The next question from exercise 9.2, question number 16. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Then find the value of m. First case, here given between 1 and 31. 1 and 31. Between 1 and 31, inserted m numbers means here a1, a2 up to am, m numbers, और ये कितने हो जाएंगे 31. तो इन दिस केस d इक्वल टू क्या होगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1. हियर b equals to 31, a equals to 1, n equals to m. Here number of mean, एक चीज ध्यान देना, n यहाँ पर क्या यूज करते हैं अपन, नंबर ऑफ मीन. यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मीन, जितने मीन इंसर्ट कर रहे हैं अपन उसकी बात कर रहे हैं. तो इसमें सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके रूप में अगर देखें तो d इक्वल टू 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1. सो d इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1. ये हो गया. अब नेक्स्ट केस, सच वे द रेशियो ऑफ 7th एंड am minus 1th mean equals to 5/9. ये a7 means a plus 7d, and here am minus 1 a plus m minus 1 into d, so it is equals to 5/9. So cross product 9a plus 9 7 या 63d equals to 5 times of 5a and plus 5 times of m minus 1 into d. अब इसके थ्रू अगर सॉल्व कर रहे हैं अपन तो यहां पर क्या होगा, 9 है ये और माइनस का प्लस का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस यहां पर 63d एंड हियर इक्वल्स टू ले लें 5m माइनस 1 और d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 30 अपॉन m प्लस 1 माइनस 63d. ये अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, सॉल्व कर देते हैं अपन. सो 5 एलसीएम ले लें और सॉल्व भी करें दोनों पार्ट एक साथ. सो यार डी 2 मिनट अभी वैल्यू ही नहीं पुट करते, पहले सॉल्व कर लेते पूरा. सो यार 5m माइनस 5m एंड डी 5md माइनस 5d 5m और माइनस का 63d. So this one equals to 5md minus 63 plus 5 68d. ये हो जाएगा. अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं. यार 4a, तो 4a, a मीन्स क्या है 1, सो ये क्या हो जाएगा 4 into 1 इक्वल्स टू 5m माइनस 68 एंड d जो बाहर वैल्यू आएगी इसके कॉमन लेने पर ये कैसे बनेगा 5m माइनस 68 और ये d बाहर कर दिए. तो d की जो वैल्यू है, d कितना 30 अपॉन m प्लस 1. सो 30 अपॉन m प्लस 1, इस वैल्यू m को इधर लेकर आ जाते हैं. तो 4m प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से 30 15
150m minus 0.420 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं 68 इंटू 30 ये आ गया और ये इसमें मीन्स ये क्या मतलब 4m प्लस 4 इक्वल टू 150m माइनस 2040 ये आ गया। अब m को इधर इसको ट्रांसफर करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2040 इक्वल टू 150m माइनस 4m 150 minus 4 so it is equals to 146m and here 2044 so m equals to 2044 divided by 146 and this one equals to 14 so m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ये हो गया क्या इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब करते हैं अपन तो इसी टाइप से वर्क करते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि पूरे जो भी पार्ट रहेंगे m की वैल्यू हमने क्या किया इसमें डी फाइंड किया है। डायरेक्टली भी चाहते तो क्या होता है ये a और b l ले लेते और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं m प्लस 2 और उसके थ्रू भी डी कैलकुलेट करते लास्ट टर्म से तो भी हो जाता और इस टाइप से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। Here question number 18 from exercise 9.2. The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120, find the number of sides of polygon. In this case, suppose let the number of sides of polygon be n हो गया। तो in this case the smallest angle means a 120 and next one is d डिफरेंस कितना मिल रहा है 5 सो सीरीज क्या होगा 120 प्लस 125 अप टू n टर्म होंगे इसमें इस टाइप की सीरीज बनेगी और ये इक्वल किसके है if the difference between any two consecutive interior angle of a polygon 5 degree is the smallest angle of this then number of sides it is equal to sum of interior angle of polygon। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है पहले भी पता होगा 180 n माइनस 2 या 90s के थ्रू भी यूज कर लेते अपन 180 इंटू n माइनस 2 इज अ इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन और ये कितना हो जाएगा a 120 है d भी गिवन है और n नंबर है तो n बाई 2 2a मीन्स 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं तो n 2 को अलग कर दे यहां से n और ये 240 प्लस ये 5n minus 5 so it is equals to 360 n minus 2 so here n 240 minus 5 235 plus 5n and here 360n minus 720 n minus 2 so here 235n plus 5n square equals to 360n minus 720 so transfer this side so 5n square plus
235 minus 360 n minus plus 720 equals to 0. So 5 here n 235 5n square minus 125n plus 720 equals to 0 divided by 5 by 5 कैलकुलेशन कम करने के लिए सो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0 सो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0 क्योंकि 16 इंटू 9 क्या होता है 144 सो n कॉमन n माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन सो n माइनस 16 so here n equals to 16 and n equals to 9 but answer is n equals to 9 because if you take n equals to 16 if n equals to 16 then here n by 2 means 16 by 2 and 2 into 120 plus 16 minus 1 means 15 into 5 this one means 2 means 8 n equals to 16 then sum of interior angle of a polygon is we get sum of interior angle of polygon is greater than 180 so it is not possible so n equals to 16 is not possible क्या हो जाएगा 9 ही सही होगा here if n equals to 16 so greatest angle means last one nth angle so a means 120 plus n minus 1 means 15 n minus 1 and d कितना 5 so it is equals to 120 plus 15 into 5 so it is equals to 120 plus 75 so it is equals to 195 so it is not possible क्योंकि ये कितना होना चाहिए लेस देन 180 होना चाहिए था ये चीज ध्यान रखना इसलिए ये अपन n equals to 16 नहीं ले सकते तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आंसर इज n equals to 9